हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 36 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 26 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश, छाया और परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम एक गतिविधि को करते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और अपने प्रतिबिंब को देखिए। आपको क्या करना है, आप आपके घर में जो मिरर है, शीशा है, उसके सामने खड़े हो जाइए और आपको अपने प्रतिबिंब, ये देखो ये क्या है, बिंब है या ऑब्जेक्ट है, और जो मिरर के अंदर जो आपकी फोटो बन रही है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये क्या है, प्रतिबिंब। अपने प्रतिबिंब को देखना है। क्या आपके शरीर का आकार और प्रतिबिंब का आकार सेम दिखाई देता है जब आप मिरर में देखते हो? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। जब हम क्या करते हैं, उस मिरर में देखते हैं, तो आपका आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या दिखाई देता है, सेम दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। सेकंड देखो, अब अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाइए। आपके प्रतिबिंब के किस हाथ ने उठाया? आप अपना दायां हाथ ऊपर उठाओगे, बायां हाथ ऊपर उठाओगे तो कौन सा हाथ ऊपर उठेगा? ध्यान से पहले ये एक्टिविटी करके आएंगे, उसके बाद इस वर्कशीट को करेंगे। जब अपना बायां हाथ ऊपर उठाएंगे तो दायां हाथ आपका क्या होगा, ऊपर उठेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब 2 कदम पीछे की ओर चलिए। आप अपनी जो जहाँ पे खड़े हैं वहां से 2 कदम आप पीछे जाइए। तो प्रतिबिंब भी क्या होता है, प्रतिबिंब भी क्या करता है, 2 कदम पीछे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखो क्या करना है आपको। यहाँ पे थर्ड के आंसर में आप ये लिखेंगे कि आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है। तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। आप क्या लिखेंगे, आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है। जब आप प्रतिबिंब में ध्यान से देखो, जब आप मिरर के सामने खड़े होकर पीछे की तरफ जाओगे तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की तरफ जाएगा, और जब आप आगे की तरफ आओगे तो आपका प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा, आगे की तरफ आएगा। तो ये तो हमने 3 क्वेश्चन आपकी वर्कशीट से, जो एक एक्टिविटी थी, उसके थ्रू किया। अब हम देखते हैं आगे क्या दिया गया है वर्कशीट में। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो दर्पण पर एक आकृति देखता है जो उसके जैसी दिखाई देती है, जिसे प्रतिबिंब कहा जाता है। देखो, जब यहाँ से प्रति मिरर के सामने जो जो आप खड़े हो, आपके सामने जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, आप ही की पिक्चर, वो क्या है, प्रतिबिंब है। जब प्रकाश किसी स्रोत जैसे बल्ब या सूर्य से महेश पर पड़ता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसकी आंखों में प्रवेश करती है, जिससे महेश अपना प्रतिबिंब देख पाता है। तब देखो, जो लाइट की किरणें ना, ये ऐसे गिरी, देखो यहाँ को समझो पहले। लाइट की किरणें ऐसे गिरी, गिरकर ये इधर चली गई और यहाँ से ये वापस महेश की आंखों में आ रही है। समझ रहे हो? ये किरणें क्या होती है, वापस टकराकर महेश की आंखों पर जाती है, जिसकी वजह से महेश अपने आप का अपना प्रतिबिंब देख पाता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझो। अब देखो आगे क्या कहा गया है। एक समतल दर्पण, एक जो नॉर्मल मिरर है, उस पे किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, उसके मुख्य लक्षण दिए गए हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के जितना ही होता है। क्या कहा गया है कि प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार के समान ही होता है। प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उल्टा बनता है का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर आएगा, यहाँ पे पैर आएगा, ऐसा नहीं। मतलब कि जो दायां भाग है वो आपको बायां दिखेगा और जो बायां भाग है वो आपको क्या दिखेगा, दायां दिखेगा। ये वाला बात कही जा रही है। मतलब जब आप मिरर के सामने जाके अपना दायां हाथ उठाओगे तो वो आपका बायां हाथ ऊपर उठाएगा। बायां कैसे, कि जिस पोजीशन में, देखो आप किस तरफ मुंह करके खड़े हो और आपका प्रतिबिंब किस तरफ मुंह करके खड़ा है। जब आपका जो प्रतिबिंब है, जब आप जिस तरफ से खड़े हो, आपको प्रतिबिंब की तरफ आप मुंह कर लोगे, जिस डायरेक्शन में प्रतिबिंब का मुंह है उसी डायरेक्शन में आप अपना फेस कर लेते हो, तब देखना आपको क्या लगेगा, ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है, दायां की बायां, बायां का दायां। ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। अब जितनी दूरी पर वस्तु, दर्पण से जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे, उतना ही दूरी पर मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो उतनी ही दूरी पर होगा। जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर ही जाएगा। जब आप पीछे की ओर चलेंगे तो प्रतिबिंब भी पीछे की तरफ जाएगा। जब आप आगे की तरफ चलेंगे तो प्रतिबिंब भी आगे की तरफ आएगा। ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, लेकिन वास्तविक नहीं होता। ऐसा क्या है, वास्तविक प्रतीत होता है कि एक्चुअल में वही चीज है, बट वो वास्तविक नहीं, उसे हम ले नहीं सकते ना, प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता, लेकिन लगता है कि ये वास्तविक हो। तो बहुत ही आसान सी, इजी सी वर्कशीट थी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है जिन्हें हम सोल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया, एक कागज पर ABCD A से लेकर Z तक आप लिखेंगे, उसे समतल दर्पण पर रखेंगे और देखेंगे कि कौन से अक्षर समान है, कौन से अक्षर नहीं समान। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए हम देखते हैं। देखो, जब आप A लिखोगे तो वो क्या होगा, एज इट इज आपको मिरर में भी दिखाई देगा। उसके बाद जब आप H लिखोगे तब भी आपको मिरर में एज इट इज दिखाई देगा। I हो गया, M हो गया, O हो गया, उसके बाद T हो गया, U हो गया, V हो गया, W हो गया, X हो गया, और Y जब आप इस तरह से लिखेंगे Y, ये सारे जो लेटर्स हैं ये क्या दिखेंगे आपको, एज इट इज दिखेंगे। ये क्या दिखेंगे आपको, समान दिखेंगे। और जब असमान की बात करते हैं तो बाकी सारे, चाहे B, C, D, E, F, G,
एच आई तो सेम है, एच आई है ना, ये सेम है। उसके बाद में जे के एल, ठीक है। उसके बाद में है एम एन, हाँ सॉरी एम तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो एल, उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एल के बाद में आ जाएगा एन पी क्यू आर एस और जेड। ये सारे क्या दिखेंगे आपको, अलग दिखेंगे। जब आप मिरर में देखोगे तो ये सारे शब्द आपको कैसे दिखेंगे, अलग दिखेंगे, और ये सारे शब्द आपको क्या दिखेंगे, समान दिखेंगे। तो इसी तरह आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि समान दिखने वाले शब्द कौन से हैं और अलग दिखने वाले शब्द कौन से हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस वाहन पर लिखा शब्द पढ़िए। तो देखो क्या लिखा गया है, ध्यान से देखो, ए एम बी यू एल ए एन सी ई, क्या बनाइए, एम्बुलेंस। देखो उल्टा लिखा गया है ना, क्योंकि जब आप सामने अभी आगे की क्लासेस में देखेंगे, जब एम्बुलेंस को सामने से पढ़ा जाएगा तो वो क्या दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पे एम्बुलेंस क्या लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। तो इसको पढ़ा तो क्या पढ़ा हमने, एम्बुलेंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार में क्या अनुपात होता है। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं या समान होते हैं। दोनों क्या होते हैं, या तो बराबर होते हैं या समान, एक ही बात है। एक कागज पर अपना नाम लिखिए और उसे दर्पण के सामने रखिए। दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। जैसे कि मानो एक एग्जाम्पल के उस पर कराती हूँ, जैसे कि आपका नाम क्या है, राम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रतिबिंब आपने लिखा तो आपको किस तरह से दिखाई देगा, ये देखो आपको दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई देना। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको प्रतिबिंब लगाना है बीच में, फिर मिरर में देखना है, जैसे वो दिखाई देता है वैसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में आप अपने नाम को यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।